हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नीतू मोरवाल। हो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। सो गाइज, आज मैं बताऊंगी आपको कि मैं किस तरीके से श्री राम जी के नाम लिखने लगी, क्योंकि सडनली कोई नहीं कुछ कर पाता है, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है। तो मैं भी वो रीज़न आज आपके सामने बोलना चाहूँगी। होप मेरी आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही है, क्योंकि पिछली वीडियो में एक कमेंट आया था कि आपकी वॉइस थोड़ी सी लो आती है। सो होप तो अब मेरी आवाज़ काफ़ी क्लियर आ रही होगी। मैंने अपना रूम काफ़ी क्लोज़ कर लिया है ताकि बाहर की साउंड ना आए। ठीक है। तो गाइज़, हुआ ये ऐसा कि मैं ना, मेरे को ये तो पता था कि डिवाइन गाइडेंस मेरे पास रहती है, क्योंकि हर चीज़ में, हर छोटी से बड़ी चीज़ में मेरे को ना जो गाइडेंस चाहिए होती थी वो गाइडेंस मुझे मिली है। और जो मैंने एक्सपीरियंस करना चाहती थी मैं, वो एक्सपीरियंस मैंने किया है। हालाँकि मुझे ना, जैसे कि ऐसा होता है ना कि काफ़ी लग्ज़रीज़ देख लेते हैं हम। तो आज के मतलब आज के युग में जैसे माया माया के पीछे कितना लोग भागते हैं। तो मेरा था, आई वाज थॉट थिंकिंग कि देखो, ये मेरे को तो काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं और बिना कुछ करे, बिना कुछ मेहनत के मेरे को ये चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं। ठीक है। तो आई आई डोंट थिंक सो कि इस चीज़ के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि इस चीज़ के लिए मैंने कोई मेहनत नहीं की थी कि मुझे बहुत अच्छा सा लग्जरीज़ चीज़ें देखने को मिले, बहुत अच्छे वाली चीज़ें। जहाँ लोगों का जाना सपना होता है, पूरी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है ऐसी जगहों पर लोग नहीं जा पाते हैं। ऐसे एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद बाकी आप सोचो तो आप कुछ क्या अचीव नहीं कर सकते हैं, सब कुछ अचीव आप कर सकते हैं। ठीक है। सो मैं, ऐसा मेरा कुछ थिंकिंग नहीं था, क्योंकि आई एम वेरी मिडिल क्लास फैमिली, लो मिडिल क्लास फैमिली से थी मैं, काफ़ी बहुत ज़्यादा, अभी भी हूँ। और हालांकि अभी ये ऐसा हो गया है कि थोड़ा फाइनेंशियली मेरा स्टेटस थोड़ा सा ठीक हो गया है, थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। ठीक है। और मैंने रिसेंटली अभी 3-4 ऑफिसेज ज्वाइन किए मल्टीनेशनल कंपनीज़ में। मैंने सब क्वाइट कर दिया। कोई ना कोई रीज़न हुआ ऐसा कि मैं कोई जॉब नहीं कर पाई ज़्यादा टाइम के लिए। तो सबसे पहले मैं गई थी कंसंट्रिक्स में, फिर उसके बाद मैं गई आयनाइज़र में, फिर उसके बाद मैं गई यूनिकॉर्न में। एप्पल की कंपनी है वो। बहुत कम कम समय के लिए मैंने जॉब किया ना वहाँ पे। और मैंने सारी चीज़ें, इंटरव्यू वगैरह सब क्लियर कर लिया था, और फिर मुझे हायरिंग मेरी जल्दी ही हो जाती थी। बट हुआ क्या, कोई ना कोई रीज़न के कारण मेरा वहाँ पे अ, मन नहीं लगता था, या फिर कोई ऐसा रीज़न होता था कि अब बस मेरे को नहीं करना है वहाँ पे जॉब। और बस मैंने थोड़ा थोड़ा टाइम करके मैंने वहाँ से क्विट कर लिया। फिर क्या होता है कि अब लाइक 2-3 साल से कंटिन्यूसली मेरे को ना ऐसे स्पिरिचुअल चीज़ें जानने का ना बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ लगा हुआ है। ठीक है। तो पिछले साल में जैसे कि है ना, ऐसे ही सितंबर अक्टूबर नवंबर मैं छत पे लेट जाती थी 3 बजे, दिन के 3 बजे। तो आई वॉज थिंकिंग कि कितना खुला आसमान है ना, कैसे मतलब बादल बादल दिख रहे हैं वाइट कलर के। और मतलब काफ़ी मेरा ना, वैसे बचपन से ही ना काफ़ी साइंस में बहुत इंटरेस्ट है, फिज़िक्स में। तो फिज़िक्स में गौरतलब है कि एक बार क्या होता है, मेरे स्कूल में क्लास में एक मैम ने फिज़िक्स के क्वेश्चन करवाए थे। तो आई वॉज थिंक, मैं उस क्वेश्चन को ना, मैंने उसकी कोई प्रैक्टिस की थी और ना मैंने ऐसा कुछ किया था। तो 10th तक होती थी हमारे स्कूल में फ़िज़िक्स, इवन ऑल साइंस 10th तक होती थी। उसके बाद सभी स्कूलों में आप अपने अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट या स्ट्रीम चूज़ कर सकते हैं। तो 10th तक तो मैंने साइंस पढ़ा, तो फिज़िक्स में काफ़ी इंटरेस्ट था मेरा स्टार्टिंग से ही। सो तो क्या होता है, मैम ने ऐसा क्वेश्चन करवाया, तो मैंने बोर्ड पे ऐसे कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, और सेमेस्टर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो मैम कहती क्या ना, सारी लड़कियों के फ़िज़िक्स के क्वेश्चंस गलत हैं, क्योंकि हमारा लड़कियों का स्कूल होता था। तो मेरा मैम ने बोला था कि बस एक ही लड़की है जिसने फ़िज़िक्स के सारे क्वेश्चन सही किए हैं। तो बस मैं बातें सुन रही थी। तो अब
हमें अब हमारी आंसर शीट दी गई। तो जैसे मैंने ओपन किया ना, तो आई वॉज थिंकिंग कि मेरे फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन ठीक हैं, तो वो लड़की मैं थी। सो ऐसा ना मेरे साथ ना काफ़ी ऐसी चीज़ें ना, छोटी छोटी चीज़ें हो रखी है, क्योंकि हमारी क्लास में ना ऐसे ना जैसे पब्लिक स्कूल्स में होता है ना क्या ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत कम मात्रा में बच्चे होते हैं, जैसे 10-20 बच्चे, तो उनका टिप्स पे नाम हो जाता है। अब वहाँ पे 40-50-60 60 लड़कियाँ होती थी, तो हर एक का नाम याद नहीं रख सकते हैं, बाय फेस याद कर सकते हैं, लेकिन नाम किसी का याद नहीं होता था। मैडम की भी गलती नहीं थी, क्योंकि 60-70 लड़कियाँ होती थी और सब्जेक्ट टीचर, क्लास टीचर को भी याद नहीं होते थे। पर क्लास टीचर को तो मेरा नाम याद होता था, लेकिन बाकी ऐसे सब्जेक्ट वाइज टीचर्स को मेरा नाम याद नहीं था। तो बाय फेस मेरा याद था कि मैं इस क्लास की लड़की हूँ। तो फिज़िक्स मेरा काफ़ी अच्छा रहा था, और स्टार्टिंग से ही मैं अगर डिवाइन पावर पे ना थोड़ा सा ना ज़्यादा बिलीव करती हूँ, कि देखो, अगर हम किसी को गलत करते हैं तो ना गलत हमारे साथ ऑब्वियसली होता था, ये पैरेलल है। कर्मा विल हेल्प एवरीवन, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। तो ये बेसिक सिद्धांत मेरा स्टार्टिंग से ही था कि हाँ, ये मानना है मेरे को, ठीक है। सो मैं ऐसे ही मतलब स्पिरिचुअल चीज़ें है ना, मैं ना ऐसे एक्सप्लोर करती रहती थी। मेरे पास 2017 में मेरे को ना स्कॉलरशिप के पैसे मिले थे स्कूल की तरफ से। तो मैंने उससे फ़ोन लिया था। तो फ़ोन मेरा, आई गेस्ट, मेरा फ़ोन था, माइक्रोमैक्स का फ़ोन था, 3G फ़ोन था, ठीक है। 2017 में मैंने वो फ़ोन लिया था, और फ़ोन को मिलते ही आई वॉज थिंकिंग कि चलो अब मेरे पास कुछ आया है, ऐसी कोई चीज़ आई है जिससे मैं एक्सप्लोर कर सकती हूँ, कुछ चीज़ें देख सकती हूँ, वीडियो देख सकती हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना यहाँ यहाँ से यहाँ था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास, क्योंकि पूरे घर में एक मेरे पास ही स्मार्टफ़ोन आया था। तो मुझे बहुत खुशी हुई, और वो भी मतलब मेरे मेहनत के पैसे से, कि स्कॉलरशिप मिली थी क्योंकि मार्क्स की वजह से, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे हमारे स्कूल में ऐसे है ना कंपटीशन वगैरह चलते रहते थे। तो स्पोर्ट्स वगैरह में मैंने काफ़ी पार्टिसिपेट करती थी, इवन स्पोर्ट्स में भी और साइंस एग्जाम। पूरी क्लास में साइंस के एक मॉडल में मेरी पोजीशन आई थी सेकंड। तो जोनल लेवल पे हमारे वो चलते थे। तो मैंने उस टाइम पे बनाया था लो कॉस्ट ग्रीन हाउस, लाइक आप वो ग्रीन कवर करके आप ना उसमें अपने फसलों को उगाते हैं, देन उसके बाद वो कैसे प्रोटेक्ट रहती हैं अदर इंसेक्ट वगैरह से एंड रेन से। तो काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी एग्रीकल्चरली वो मेरा साइंस मॉडल था, तो मैंने उसके लिए वो बनाया था, ठीक है। तो फिर मेरा जैसे मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें ना मेरे साथ हुई हैं, तो मैंने थिंकिंग की मैं अपने बारे में आपको ना कुछ बता दूँ, ठीक है। तो आपको मोटा मोटा ना थोड़ा सा मेरे बारे में पता चल जाए। तो ना वैसे बचपन से ही ना, जैसे मेरे को नहीं, मैंने बताया ना आपको, जैसे कि ना मेरे को ना कर्मा कर्मा में मैं बहुत बिलीव रखती हूँ। कर्मा कर्मा विल हेल्प एवरीवन, कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है, ठीक है। आप जैसा कर्म करेंगे आपको वैसा ही फल मिलेगा। तो ऐसा नहीं होता है, मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं जाने अनजाने में, जानबूझ के, कभी झूठ बोल के, कभी कैसा है कैसा। मेरे से भी बहुत सारी गलतियाँ होती थी, हर किसी से हो जाती है। ना चाहते हुए भी आपको ऐसे काम करने पड़ते हैं जो आप नहीं करना चाहते हैं, सपोर्ट करना पड़ता है आपको, ठीक है। अब दोस्ती यारी में काफ़ी सपोर्ट ऐसा हो जाता था, तो मेरे को भी ना ऐसा थिंकिंग कि ना मुझे तो इसका फल ज़रूर मिलेगा, बैड बैड फल, क्योंकि आई एक्सेप्टेड, क्योंकि मैं उनको उनमें साथ दे रही हूँ। जो बच्चे होते हैं हमें पता नहीं होता है, ठीक है, उस टाइम पे। और क्या होता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी इतनी होती है, कंजर्वेटिव हम बैकग्राउंड से होते हैं, तो इतनी इनसिक्योरिटी होती है, लाइक कलर के ऊपर, टोन के ऊपर, कि आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हो, ये वो, तो काफ़ी चीज़ें ना ऐसे इनसिक्योर करती है आपको, कर देती है ना चाहते हुए भी, आपके रिश्तेदार वगैरह इनसिक्योर आपको कर ही देते हैं, ठीक है। तो फिर है ना ऐसे स्पिरिचुअल मेरे को पता था, मेरे को अगर मैं गलत करूँगी तो मुझे गलत मिलेगा, तो मैं अच्छा करूँगी, अच्छा मैं दूंगी तो अच्छा ही मुझे मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, मैंने 2014 में स्कूल की तरफ से हम गए थे हरिद्वार। हरिद्वार में मेरा आई वाज लाइक, मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड था कि हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो वहाँ पे मैं हरिद्वार गई थी, सबसे पहले स्पिरिचुअल जहाँ जहाँ पे कह सकते हैं कि ना देवों की भूमि में, सबसे पहले घर से सब पूरे खानदान में सबसे पहले मैं ही गई थी, ठीक है। तो हरिद्वार वाज लाइक, हरिद्वार जाना मेरे लिए बहुत 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 बेस्ट एक्सपीरियंस था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब फिर लाइफ में वही मतलब जो क्राइसिस आते हैं, वो सब क्राइसिस मैंने अपनी लाइफ में अप एंड डाउन बहुत 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 देखे। इवन इवन मैं कह सकती हूँ क्या ना, मैंने
जो मतलब देखे अपने मतलब लाइफ में क्राइसिस काफ़ी काफ़ी बैड लेवल के देखे ना। फिर उसके बाद धीरे 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 तो मुझे पता चल गया कि ना नहीं अब बहुत हो गया। अब मैंने एक ऐसा डिवाइन गाइडेंस होता है ना भाई, भगवान तो सबके होते हैं है ना, भगवान सबके साथ हैं, ठीक है। तो मैंने अपने नॉलेज को ना थोड़ा सा बूस्ट अप करने की कोशिश किया। फिर धीरे 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 मैंने अपने नॉलेज को बढ़ाया, ठीक है। क्योंकि ना आप जब तक है ना, जब तक आप ना उस चीज़ में ना नहीं उतरोगे ना, तब तक वो चीज़ें आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो धीरे 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 मैंने अपनी नॉलेज को बढ़ाया। और राम जी लिखना देखो, हम है ना कॉपियों में ना ऐसे ना पीछे आगे लिखते रहते थे, बैक साइड में फ्रंट साइड में कुछ नहीं होता था लिखने के लिए, तो चलो राम ही लिख लेते हैं, है ना। तो हम ना स्कूल में भी ना ऐसे कॉपियों में राम लिखते थे, है ना। तो ना पता नहीं कौन सा राम मेरे ना सच्चे मन से लिख गया कि ना आज मुझे ये आशीर्वाद मिल गया कि मैं 15,000 प्लस मैंने विद इन विद इन अ मंथ मैंने इतने सारे लिख लिए हैं। मुझे पता है लोग बहुत बहुत लिखे हुए हैं, काफ़ी सालों से लिख रहे हैं। और मैं भी चाहती हूँ कि ना मैं जब तक मैं इस जीवन में जीवित रहूँगी, ये जीवन रहेगा मेरा, मैं तब तक तो लिखूँगी, बुढ़ापे तक, इवन बुढ़ापे तक मैं अपना लिख के जाऊँगी, ठीक है। बाकी मुझे नहीं पता कि बुढ़ापे तक मैं जीवित रह भी पाऊँगी या नहीं रह पाऊँगी, मुझे नहीं पता। मैंने जन्म अपना तय नहीं किया, तो मृत्यु भी मैं तय नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर मैंने ऐसे लिखने लगी, तो ऐसा ना कि ना एकदम से सडनली ऐसा लगा कंटिन्यूअसली मैं लिख रही हूँ, ठीक है। तो मैंने ना इंस्टाग्राम पे ना मेरे ना बहुत दिनों से ना कंटिन्यूअसली मेरे ना वो मेरे ना एक्सप्लोर कर रही थी ना, तो ना नीम करोली बाबा जी ना काफ़ी आ रहे थे, मतलब एक्सप्लोर इतने ज़्यादा कंटिन्यूअसली मेरे फ़ोन में चले ही जा रहे, चले ही जा रहा, चले ही जा रहा। तो मैंने कहा ये मतलब बाबा जी क्योंकि ना मैंने ना ऐसा ना इन्फ्लुएंसर के मैंने ना ऐसे देखा था, सबसे पहला तो मैंने ना विराट कोहली के ना वॉलपेपर पे देखा था। तो मैंने कहा कि हाँ चलो ठीक है, मतलब नीम करोली बाबा जी भी हैं ऐसे, क्योंकि उसका भी डाउनफॉल चल रहा था ना, तो वो भी गए थे ना, तो अब काफ़ी अच्छा हो गया उनका। इवन वर्ल्ड कप भी वो अभी हम इंडियन टीम जीता है, जो यूएसए में चले थे अभी, है ना। सो और उस दिन बात ये है कि मैं उस दिन वैष्णो देवी माता जा रखी थी, और मेरे सामने चल रहा था, और जीतने वाले भी थे हम। तो काफ़ी मतलब बहुत कनेक्टिव सा फील करती हूँ मैं डिवाइन से अपने आप को, और उस दिन हम जीत गए हैं इंडियन टीम। तो ऐसे श्री राम जी मेरा शायद मे भी है ना, इस साल है ना मैंने जितने भी ट्रैवल किए ना, सारी की सारी स्पिरिचुअल जगह पे ही किए हैं, सारी की सारी स्पिरिचुअल जगह। सपोज टू बी मैं फर्स्ट टाइम गई थी केदारनाथ, केदारनाथ के बाद मैं गई देखो काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकालेश्वर, वैष्णो देवी, अब नीम करोली बाबा जी होके आई हूँ। और इवन दिल्ली में जितने भी टेम्पल्स हैं, मैंने ऐसा कोई टेम्पल नहीं होगा जो मैंने छोड़ा है। बाकी अभी बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, अभी मेरी बहुत बड़ी ज़िंदगी है, मेरे को ऐसा लगता है कि बस शायद मे भी अभी थोड़ा टाइम, और इसके अलावा और भी ज़्यादा टाइम थोड़ा मैं इस दुनिया में रहूँ, तो ना मैं कभी भी मतलब कोई भी ऐसी चीज़ ना हो जो मैं एक्सप्लोर ना करूँ, मैं जो फील ना कर पाऊँ, ठीक है। तो ऐसा ना मेरे को लोग मिलते रहते, तो उस दिन जिस दिन मैं उठी ना, जैसे मैं वैष्णो देवी लास्ट गई थी ना, तब तो मेरे कान में ना जैसे एक आवाज़ सी आई, सीताराम। मतलब मुझे पता है कोई ऐसा ना यकीन नहीं करेगा इस बात को। और ना ये जितने भी है ना, हम है ना ये नीम करोली बाबा जी को जितने भी लोग मानते हैं ना, जिन्होंने उनके चमत्कारों के बारे में पता है, तो मेरे ना कान में एकदम से आया ना सीताराम, 3 बजे के उठ के, जब मैं नहा के जैसे मैं निकली ना, तो मैंने बोला सीताराम मैंने सुना। पता नहीं कोई यकीन करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो, बट ये रियलिटी है, ये सच है कि मैंने सुना वो चीज़ें। क्योंकि 3 बजे के रूप सीताराम कौन बोल सकता है भाई, क्योंकि हमारे आसपास भी है ना सब सोते ही रहते हैं जितना मुझे पता है, ठीक है। और मेरे कान में आके ऐसा ना मैंने फील करा कि ना हाँ भाई मेरे माइंड तक पहुंची ना, मतलब सुबह सुबह इतनी। और वो ऐसे ना ऐसे मेल की आवाज़ है कोई, तो सीताराम जैसी आवाज़ आई, तो मैंने कहा ये तो नीम करोली बाबा जी है। तो उस दिन के बाद से अब तक मैं कंटिन्यूअसली मतलब श्री राम जी के नाम लिखती हूँ, सुबह शाम एक माला का जाप करती हूँ। और ऐसा नहीं है कि ना कि 2 ही माला जाप करती हूँ, दिन में जितना भी समय मिलता है, या फिर मेरे से लगता है कि ना अब मेरे को कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, या मैं कहीं कन्फ्यूज़न, ऐसा लगता है कि ना मैं कन्फ्यूज़ हूँ, तो मैं जाप करती रहती हूँ, तो फिर मेरे को उसका ना आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो ऐसे हुआ। और फिर उसके बाद मैं नीम करोली बाबा भी 11 सितंबर को मैं होके भी आई हूँ। और बस
बस इतना ही मेरा था बताने का, और बाकी देखते हैं ज़िंदगी में जितने भी अगर एक्सपीरियंस आएंगे ना मेरे पास, तो मैं वो ज़रूर 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 शेयर करूँगी। और आपको अगर इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको 1% भी कुछ ऐसा लगा हो कि हाँ भाई ये हमारे जीवन के लिए अच्छा था, कुछ नॉलेजेबल लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली। आज मंगलवार भी है, तो आप जाइए मंदिर, अपने आसपास के पूजा कीजिए और श्री राम जी का नाम जाप कीजिए। बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है श्री राम जी का नाम जाप करना। संस्कृत का भी ऐसा नहीं कि कोई बहुत बड़ा सा वर्ड है। जैसे हम महामृत्युंजय जाप करते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकुमे बंदना मृत्यु मोक्षी यमामिताम। जैसे हम इतना जैसे लंबा जाप करते हैं ना, तो ना ऐसा ना तुरंत सा लगता है ना कि ना हाँ भाई कुछ बड़ा जाप कर रहे हैं, तो लेकिन जो करते हैं ना रेगुलर उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन राम जी बिल्कुल बिल्कुल हिंदी के बिल्कुल एकदम सिंपल सा वर्ड है, और इस वर्ड में इतनी ज़्यादा महिमा है। लाइक श्री राम जी के नाम को ना सारे देवी देवता खुश प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब नौ के नौ ग्रह आपके अच्छे हो जाएंगे, और आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग मिलेगी सभी देवी देवताओं की। ठीक है, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और जो आप जब आप करोगे तो आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा, आपकी कॉल होगी कि ना आप किस तरीके से उस चीज़ को अडेप्ट कर रहे हो। ठीक है, बाकी थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी कुछ अनदर इन्फॉर्मेशन बताने के लिए इतना कुछ है ना कि हम है ना ऐसे 10 से 15 मिनट की वीडियो में संरक्षित नहीं कर सकते अपने ज्ञान को। ठीक है, बताने के लिए बहुत कुछ है, तो ऐसे ही मैं ना कुछ आपको नॉलेज ज़रूर देती रहूँगी। ठीक है, होप आपकी बार आवाज़ सही आ रही होगी, क्योंकि मैंने पिछली बार ऐसा हुआ था कि मैं हाथ से बना रही थी ना, तो वीडियो ना शायद स्पीकर पे लगी होगी, इसलिए साउंड है ना थोड़ा अच्छे से नहीं जा रहा होगा। अब तो आवाज़ सही से जा रही होगी। ठीक है, और बाय। जय श्री राम, जय वीर बजरंगबली, जय नीम करोली बाबा, हर हर महादेव, सीताराम।